नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। मैं दुष्यंत सिंह मदौरिया एक बार फिर से आपका एबिट्यून पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वो आपने सुना होगा ना कि दिन खराब चल रहे होते हैं तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। और ऐसा ही कुछ इस समय आपको विवेक बिंद्रा के साथ भी देखने को मिलेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि भैया आप इनको हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देते हुए देख सकते थे। फिर कपिल शर्मा का शो हो या ललन टॉप का स्टूडियो, मैंने तो एक वीडियो इनकी न्यूज चैनल वाली भी देखी थी और उनकी क्या ही मोटिवेशनल रील्स बना करके वायरल की जा रही थी। तू भी तो सेव और रिपीट करके देखता है। अरे हाँ ठीक है, मतलब एक दो चीजें अगर गलत हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी बातें गलत हैं। मतलब तू विवेक बिंद्रा को सपोर्ट करता है? संदीप सर गलत है तेरे हिसाब से, और जिनके पैसे डूब गए वो सब बेवकूफ हैं, तू ही अकेला होशियार है। अरे भैया, मुझे भी कुछ कहने का मौका देगा कि सब कुछ खुद ही कह लेगा। और मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, अंत तक देखते चलो, मैं सब समझा दूंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो देखो, शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत थी संदीप महेश्वरी के प्लेटफॉर्म से, जहां कुछ स्टूडेंट्स ने अपने पैसों के डूबने की बात रखी। हालांकि ये कुछ नया नहीं था, एमएलएम के ऊपर इससे पहले भी कई वीडियोस बनाई जा चुकी है, जहां न जाने कितनी कंपनीज और बड़े बिजनेस ओनर्स को टारगेट भी किया गया है। पर यह थोड़ा खास तब हो गया जब उस वीडियो के बाद विवेक बिंद्रा ने खुद से ही कुछ एक्शंस लेने शुरू कर दिए अकॉर्डिंग टू संदीप महेश्वरी, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी ओपनली सामने आने लग गई और ये लड़ाई आमने सामने की सोशल मीडिया पर चालू हो गई। जिसके बाद क्या यूट्यूब, क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर नहीं रहा, हाँ तो क्या एक्स, सब पर बाण शुरू हो गए और छिड़ गया एक महायुद्ध। क्या नहीं समझ में आया? चलो मैं समझाता हूं, एंड तक देखते रहो, जानते रहो, जागते रहो। देखो, अगर आप कुछ दिनों पहले देखोगे तो एक इंटरव्यू आपको मिलेगा जहां संदीप महेश्वरी के शो पर भी विवेक बिंद्रा को देखा गया था और तब तक सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा था। जिसके बाद ये वीडियो वाला प्रकरण शुरू हुआ और संदीप जी के हिसाब से विवेक बिंद्रा के एम्प्लॉय ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इवन विवेक बिंद्रा की अपनी एक वीडियो में भी ये उन्हें कहते हुए देखा जा सकता है कि अगले एक हफ्ते में वो क्या करेंगे, इसका इंतजार करो। अगर मैं किसी स्कैम का हिस्सा होता तो आज कई सौ करोड़ के बिजनेस था खड़ा कर चुका होता, या फिर 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम ना होता। इसका साफ इशारा संदीप महेश्वरी की तरफ था। अरे वो क्या करेगा एक हफ्ते में यार, गिरफ्तार होने वाला है, जेल जाएगा और क्या। अरे रुक जा भैया, मुझे बात तो पूरी कर लेने दे। अब देखो, आपने एक मुहावरा जरूर सुना होगा, काफी प्रचलित है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी कि जब समय खराब चल रहा होता है तो परिस्थितियां और विचार सब विपरीत होने लग जाते हैं। ये वाला केस बिल्कुल फिट बैठकर दिखाई पड़ता है इस मुहावरे पर, क्योंकि विवेक बिंद्रा इस बात से बाहर आ पाते उससे पहले ही एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ रोड पर झगड़ते दिखे। बाकी का कोई दिन होता तो बात शायद इतना मैटर नहीं करती, पर कंट्रोवर्सी का टाइम था तो इस बात ने हाल ही पीक पकड़ा और उसके बाद उनकी वाइफ यानिका और उनके भाई के द्वारा केस भी दर्ज करा दिया गया। जिसके बाद नोएडा पुलिस ने विवेक बिंद्रा के ऊपर अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया। भाई ये वाली बकवास तो पिछली कई वीडियो से सुनते आ रहे हैं, तेरे पास कुछ नया हो तो बता वरना हम जाएं। अरे हाँ, आ गया मैं पॉइंट पर यार, वो तो कहानी सुनाना थोड़ा जरूरी था ना। तो देखो, ये मामला एक्चुअल में था उनका, जो बेचारे आज बेरोजगारी के मारे और पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ वीडियो संदीप महेश्वरी ने अपनी वीडियो में भी पोस्ट की, जिसमें दिखा कि ऐसे कई स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने हजारों लाखों रुपए विवेक बिंद्रा के अलग अलग कोर्सेज में डाल रखे थे, जिसके बाद भी उन्हें कोई खास फायदा तो छोड़ो, इवन लॉस फेस करना पड़ रहा था। अब हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही बात की थी कि आज 15 से 29 साल का एज ग्रुप उनमें से एक है जो सबसे ज्यादा सुसाइड कमिट करता है, और उसका मेजर कारण है बेरोजगारी। और यही स्टूडेंट मोस्टली टारगेट बनते हैं इन चेन बिजनेस मॉडल्स का, जिन्हें साइकिल से लेकर के कार तक और झोपड़ी से लेकर के बंगले तक का सपना दिखाना बहुत आसान होता है। और इसी का चर्चा करते हुए संदीप महेश्वरी ने आरबीआई के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को भी शेयर किया, जो कहती थी कि भाई एमएलएम से जितना हो सके सावधान रहो, और जब तुम्हारे जीवन से परिवार वाले भाग रहे हो तो लोगों को जोड़ के चेन बनाने का सपना मत देखो, क्योंकि तब भी जो लोग जुड़े रहते हैं और कुछ नहीं होता है तो उन्हें ये लोग कंसिस्टेंसी, पेशेंस, परसिवरेंस जैसे भारी भारी शब्द बता के ये कह देते हैं कि तुमने कोशिश पूरे मन से नहीं की होगी। और वो बेचारा जो अपने घर की परिस्थिति सुधारने के लिए आया था, वो एक बार फिर से अपना समय और पैसा खराब होता हुआ देख करके अंदर से टूटने लग जाता है और फिर से सुसाइड कमिट करने का सोचने लग जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर तो केस होना ही चाहिए। अरे भाई रुको, पहली बात तो ये कि विवेक बिंद्रा पर केस एमएलएम की वजह से नहीं हुआ है, वुमन हैरेसमेंट के चलते उनकी वाइफ की की हुई एफआईआर की वजह से हुआ है। और दूसरी बात, अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि विवेक बिंद्रा एमएलएम जैसी स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहे हैं। हालांकि 10 दिन में कोई एमबीए भी नहीं सिखा सकता है, और वो सिखा रहे हैं तो इस पर लीगल एक्शन कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तीसरी बात ये कि एमएलएम हमारे इंडिया में पूरी तरीके से लीगल है, तो इस पर कोई केस नहीं किया जा सकता। अरे जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो ये आपस में लड़ रहे हैं, सबरे बेवकूफ है पूरी दुनिया वाले, तू ही अकेला होशियार है। ये सारा मामला है फ्रॉड का, पैसों की धांधली का, जो कि उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया या फिर विवेक बिंद्रा के चलाए गए प्रोजेक्ट्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके गवाया, जिसकी वजह से कई लोग संदीप महेश्वरी के शो पर भी दिखाई पड़े और शुरू हो गए स्टॉप विवेक बिंद्रा के हैशटैग्स। और संदीप महेश्वरी ने भी ओपनली पोस्ट करके कहा कि अब तो चाहे लीगल एक्शन ही क्यों ना लेना पड़े, स्टूडेंट के वो 500 करोड़ रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे
जो आपने फ्रॉड करके उनसे कलेक्ट किए, जिसके बाद कई और लोग भी एक्टिव हो गए और कई सारी बातें बाहर आने लग गई। कल देशभक्त की एक वीडियो देख रहा था, उसमें महेश्वर पैरी का भी जिक्र मिलता है, जो कि लीगल एक्शन विवेक बिंद्रा के खिलाफ लेने के लिए काफी एक्टिव दिखाई पड़े। पर पता है, मैंने जो अभी तक नोटिस किया है वो ये कि कंट्रोवर्सी सिर्फ लोगों को पब्लिक फिगर बनाती है, किसी के धंधे बंद नहीं करवाती है। जब ये बादल छटेंगे तो यही विवेक बिंद्रा 500 करोड़ की जगह 1000 करोड़ कमाने लग जाएंगे और बेवकूफ बनाने वालों की संख्या और तेजी से बढ़ने लग जाएगी और सब कुछ वैसे ही शांत हो जाएगा जैसे अभी तक था। पर अब हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। चलो एक काम करते हैं, ऐसे एकदम से अमीर करने वाले धंधों से सतर्क रहते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी करते हैं। मैं तो चला अगली वीडियो पे काम करने, पर तब तक तुम इस तरीके की कंट्रोवर्सी से टाइम बचा करके सोचना कि कितने तरीके के धंधे बना लिए गए हैं आज हमारे बुरे समय का फायदा उठाने के लिए। तो समझते रहो, जागते रहो। जय हिंद, जय मां भारती।